प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास के माध्यम से केमिस्ट्री में क्रियात्मक समूह सीखेंगे। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है कार्बनिक यौगिकों में, इसको जानेंगे। तो आइए अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। क्रियात्मक समूह कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, उसमें दो भाग होते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक में दो भाग होते हैं, फर्स्ट और सेकंड भाग। फर्स्ट भाग जो होता है उस यौगिक के भौतिक गुणों के बारे में जानकारी देता है। जो सेकंड भाग होता है तो उस यौगिक के, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों के बारे में बताता है या उसकी जानकारी देता है। यानी उस भाग के कारण रासायनिक गुण निर्धारित होते हैं और फर्स्ट भाग के कारण भौतिक गुण निर्धारित होते हैं। गलनांक, क्वथनांक, ये सब भौतिक गुण में आते हैं। अवस्था, रंग, रूप भौतिक गुण है। रासायनिक गुण जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक, वो किससे क्रिया करेंगे, किससे क्रिया नहीं करेंगे, ये सब गुण सेकंड भाग के द्वारा निर्धारित होते हैं। इस निर्धारित होते हैं तो कार्बनिक यौगिक का वह भाग, कार्बनिक यौगिक का वह भाग यानी भाग सेकंड, ये कौन सा हुआ, भाग फर्स्ट। कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को बताता है। कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को बताता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है। यानी क्रियात्मक समूह की परिभाषा क्या हुई, किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को बताने वाले समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे मिथाइल एल्कोहल, आपने नाम सुना होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का सूत्र होता है, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, इसका सूत्र होता है CH3OH। CH3OH, देखिए हमने आपको एल्किल समूह पढ़ाया है तो CH3 का नाम क्या बताया है, मिथाइल समूह बताया है, मिथाइल बताया है। और इसमें क्या जुड़ गया, OH, तो OH एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। ठीक, ये एक पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो भाग हैं, एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये। तो ये जो भाग होता है इस पर इस यौगिक के भौतिक गुण निर्भर करते हैं और यह किसी यौगिक के रासायनिक गुण को बताता है। ठीक, इसे क्रियात्मक समूह, यानी इस यौगिक में मेथिल एल्कोहल में, मिथाइल एल्कोहल में CH3 एल्किल समूह और OH क्या हुआ, क्रियात्मक समूह होता है। ठीक, हम यहाँ पर कुछ क्रियात्मक समूहों को लिख करके और उनके सूत्र याद करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह और उनका सूत्र क्या है, किससे प्रदर्शित करते हैं, ये चीज हम लोग लिखेंगे। क्रियात्मक समूह और उनका सूत्र। जब हम लोग ये बेसिक चीजें पढ़ लेंगे तो हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ जाएंगे। तो देखिए क्रियात्मक समूह, तो सबसे पहला जो क्रियात्मक समूह ला रहे हैं तो सीरियल नंबर फर्स्ट है एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल पहला क्रियात्मक समूह है एल्कोहल। इसे हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं। एल्कोहल को एल्कोहल ऑब्लिक हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल जो इसका सूत्र होता है, इसको जिसे डिनोट करते हैं, ये होता है बॉन्ड OH। ये संयोजकता है, एक बॉन्ड लगा है मतलब एक संयोजकता होती है। तो एल्कोहल का सूत्र OH होता है। नंबर 2 है ईथर। ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी है, उसका सूत्र होता है O, यानी इस O की संयोजकता कितनी है, 2।
इसके बाद है कीटोन। कीटोन कीटोन का सूत्र होता है C11O। C11O और इससे 2 बॉन्ड और जुड़े हुए हैं, ये कीटोन है। कीटोन के बाद है एल्डिहाइड। कीटोन के बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र होता है बॉन्ड CHO। एल्डिहाइड का सूत्र होता है बॉन्ड CHO। नंबर 5 में है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका क्रियात्मक समूह होता है COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH। नंबर 6 में है सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल, इसका क्रियात्मक समूह होता है SO3H। SO3H। ये 6 क्रियात्मक समूह हो गए, इनको नोट करेंगे। फिर से देखते हैं इसके आगे। तो एल्कोहल, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और सल्फोनिक अम्ल ये क्रियात्मक समूह हो गए और इनके सूत्र। अगला है 6वें नंबर में एस्टर। एस्टर को लिखते हैं C11O। C11O। एस्टर के बाद होता है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, इसका क्या सूत्र होता है COCl। इसके बाद है एमाइड। एमाइड, इसका सूत्र होता है CONH2। एमाइड। एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, इसका सूत्र होता है COOC और ये एनहाइड्राइड का सूत्र होता है। फिर है एमीन। एमीन को लिखते हैं NH2। फिर है साइनाइड को लिखते हैं CN। फिर है आइसोसाइनाइड को लिखते हैं NC। नाइट्रो। अगला है नाइट्रो। नाइट्रो का सूत्र होता है NO2 बॉन्ड NO2। नाइट्राइट ON डबल बॉन्ड ONO नाइट्राइट। थायो एल्कोहल, इसका सूत्र होता है SH। थायो ईथर, इसका सूत्र होता है O। थायो ईथर का सूत्र होता है S। थायो ईथर। तो ये हमारे क्रियात्मक समूह थे, इनको लिख करके कापी में नोट करके याद करेंगे। धन्यवाद।